पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शिमला से जो एक अपडेट आ रही है उसको लेकर हम हाजिर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। आज ही उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है और परसों क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं पूरी कैबिनेट जो है अब संक्रमण के दायरे में आ गई है। और इससे पहले हालांकि सरकार के जो कई मंत्री हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं, महेंद्र सिंह हैं, सुखराम चौधरी हैं, वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और जो विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार हैं वो भी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इससे पहले लगभग 10 विधायक जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, चेयरमैन पॉजिटिव पाए गए हैं। तो नेताओं के जो संक्रमित होने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और नेता जो हैं वो लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब जिस तरह से शिक्षा मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हालांकि उनको घर में ही आइसोलेट किया गया है और उनकी तबीयत जो है वो ठीक बताई जा रही है। परसों ही कैबिनेट की मीटिंग थी और परसों कैबिनेट की मीटिंग में वो मौजूद थे। उनके साथ जो तमाम जो मंत्री हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग उनके संपर्क में आए होंगे, जो मंत्री उनके संपर्क में आए हैं या जो अधिकारी उनके संपर्क में आए हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए जियो टीवी के माध्यम से कुछ चैनल्स की शुरुआत की है, कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है। तो वो भी कहीं ना कहीं अब जो है वो संक्रमण की चेन में आ रहे हैं। और जिस तरह से टीचर जो हैं काफ़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। कल सरकाघाट की अगर बात करें तो सरकाघाट स्कूल में 11 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। अन्य जो स्कूल है वहाँ पर भी जो कुछ टीचर्स हैं, थुनाग की अगर बात कर लें, मंडी में जो है ये स्कूल पढ़ते हैं, तो ये भी जो है वहाँ पर टीचर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। काफ़ी संख्या में जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। चेयरमैन जो मौजूदा सरकार में हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। काफ़ी जो आंकड़ा पॉजिटिव लोगों का है, खासतौर पर नेताओं का है, वो चेन कहीं ना कहीं लंबी होती जा रही है और लोग जो हैं इनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं वो भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। और आज अभी कुछ देर पहले जो है जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने खुद जो है फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी साझा की है और कहा है कि कुछ दिन पहले वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे, जिसके बाद आज उन्होंने अपना जो कोविड टेस्ट है वो करवाया और सुरक्षाकर्मी जो अन्य उनके स्टाफ के लोग हैं वो उनका जो है उन्होंने आज कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। जिस तरह से संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश में फैल रहा है। 300 लोग जो हैं कल पॉजिटिव आए हैं। हालांकि अब क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है, हिमाचल के भीतर ही जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि पहले जो लोग बाहर से लौट रहे थे उनका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा था और वो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे, क्योंकि अब बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं, सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। लेकिन जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है और लोगों को थोड़ा ज़्यादा आगाह सचेत रहने की आवश्यकता है। अब जिस तरह से स्कूलों को भी खोलने का सरकार ने फैसला लिया है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है, हालांकि इसमें अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं की गई है। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर नहीं आना चाहते हैं तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको स्कूल आना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी संक्रमण का खतरा अब बढ़ सकता है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम जो मंत्री है, कैबिनेट जो है लगभग आधी कैबिनेट जो है पॉजिटिव आ चुकी है। जिस तरह से मैं बता चुका हूँ, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जो हैं पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। महेंद्र सिंह जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सुखराम चौधरी जो ऊर्जा मंत्री हैं वो भी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। रामलाल मारकंडे वो पॉजिटिव जो हैं वो आए हैं। और अब जो है गोविंद सिंह ठाकुर भी जो है शिक्षा मंत्री जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और सेल्फ आइसोलेट जो है उनको अब घर में किया गया है। और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो बीते 2-3 दिनों से उनके संपर्क में, जो सीधे संपर्क में उनसे आए हैं, उनसे मिलना जुलना हुआ है, उन लोगों को जो है आइसोलेट करने की उन्होंने अपील की है। साथ ही टेस्ट करवाने की उन्होंने बात कही है। और मुख्यमंत्री भी जो है वो मुख्यमंत्री वंशज कोहल जी कोविड टेस्ट, जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और उसके बाद कुछ दिन ही अभी उनको जो है काम पर लौटे हुए हैं। सोमवार से ही वो जो है वो काम पर लौटे हैं। लेकिन अब जिस तरह से शिक्षा मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि वो कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं जो अन्य मंत्री हैं उनमें भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। अगर उनका जो है कोई कांटेक्ट हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हुआ है, तो वो फिर से जो है उस कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस किस के जो है वो टेस्ट हो पाते हैं। और क्योंकि
जो लोग उनके सीधे संपर्क में आए होंगे, जो मंत्री उनके सीधे संपर्क में आए होंगे, उन लोगों को जो है टेस्ट कराने की आवश्यकता होगी। लेकिन क्योंकि हालांकि अब मास्क जो है लोग पहन रहे हैं, मास्क इत्यादि पहन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सावधानी ज़रूर लोग बरत रहे हैं। जो लोग सीधे संपर्क में नहीं आ रहे हैं उनको जो है वो उनको सैंपल कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संक्रमित नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो लोग संपर्क में आ रहे हैं, जिनका मिलना जुलना है, अगर आप हाथ मिलाते हैं या नज़दीक से बात करते हैं, दूरी का आप जो है ध्यान नहीं रखते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो इसके लिए ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं आप संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन टीचरों को लेकर भी जिस तरह से स्कूल अब खोल दिए गए, जो टीचर्स हैं उनके संक्रमित होने का आंकड़ा भी लगातार जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि अब बड़े लेवल पर जो है, मास लेवल पर जो है वो अध्यापकों के, टीचरों के जो है टेस्ट लिए जा रहे हैं, ताकि उनसे जो संक्रमण है वो बच्चों में ना फैले। लेकिन जिस तरह से तेज़ी से संक्रमण फैलता जा रहा है और अब स्कूल्स जिस तरह से खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी संक्रमण का खतरा है। इसलिए लोग जो हैं, अभिभावक जो हैं, फिलहाल राज़ी नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर। इसलिए सरकार ने भी, हालांकि केंद्र की गाइडलाइंस है कि स्कूलों को खोला जाए, उसके मुताबिक हिमाचल सरकार ने भी निर्णय लिया कि स्कूलों को खोला जाए। लेकिन मैंडेटरी नहीं है, अटेंडेंस जो है ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चों ने स्कूल आना है तो वो आ सकते हैं, अगर अभिभावक जो है इसकी इजाज़त देते हैं। अगर इजाज़त नहीं देते हैं तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही जो है वो घर से होगी, और बच्चों को जो है पढ़ाना जो है ऑनलाइन अनिवार्य होगा। इसके लिए कई तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है। लेकिन स्कूलों को जिस तरह से टीचरों का जो सिलसिला है पॉजिटिव आने का, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। टीचर्स भी काफ़ी संख्या में पॉजिटिव जो है वो पाए जा चुके हैं। एमएलए भी काफ़ी संख्या में जो है वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। चेयरमैन की अगर बात कर लें, या तमाम जो नेतागण हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो क्योंकि नेताओं का जो है लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना होता है, इसलिए उनकी जो चेन है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबी होती है। जैसे कि सुखराम जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी चेन भी काफ़ी लंबी जो है वो निकली थी जब वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसी तरह से जो अन्य नेता हैं उनकी चेन भी लंबी होती जा रही थी, क्योंकि संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता है। लेकिन अब थोड़ा लोग जिस तरह से अवेयर हो रहे हैं, लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है। अब सभी चीज़ें जो है ओपन कर दी गई हैं, गतिविधियां ओपन कर दी गई हैं। इसलिए लोगों को जो 2 गज की मास्क इत्यादि पहनना ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं लोगों को उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। और ख़ासतौर पर वो लोग जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो इस संक्रमण की चपेट में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको शारीरिक नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है, और जान का भी नुकसान जो है ऐसे लोगों को हो सकता है, क्योंकि जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए ये वायरस काफ़ी घातक सिद्ध होता जा रहा है। मौतें भी अगर बात कर लें, जो मौत का आंकड़ा है वो भी ख़ासतौर पर जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उन लोगों की मौत का आंकड़ा ही जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़्यादा आवश्यकता है। मास्क इत्यादि पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और साबुन से बार बार हाथ धोना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। तो एक बार फिर से हम बता दें आपको, जो लोग हमारे साथ लेट जुड़े हैं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी कुछ देर पहले उनकी जो है वो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने खुद फेसबुक के माध्यम से अपनी जानकारी साझा की है और बताया है कि उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, और लोगों से अपील की है कि जो 2-3 दिन उनसे मिले हैं, उनके संपर्क में जो सीधे संपर्क में आए हैं, वो लोग खुद को आइसोलेट कर लें। और आइसोलेशन के बाद जो अगर सिम्टम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ट कराने की उनको आवश्यकता है। स्कूल, मुकेश जी, स्कूल फिलहाल सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 2 नवंबर से खुलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा स्कूल नहीं जाए तो आप उसको स्कूल मत भेजिए, ऑनलाइन ही उसकी स्टडी जो है करवाइए, ताकि वो संक्रमण से बच सके। इसके लिए जो है सरकार ने छूट दे रखी है कि आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्कूल आना ही आना है, हाज़िरी जो है वो ज़रूरी नहीं की गई है। तो आप इस तरह से बच्चे को बचा सकते हैं। लेकिन 8वीं तक के स्कूल फिलहाल अभी बंद ही रहेंगे। जो 9वीं से 12वीं और जो कॉलेज के हैं उनको खोलने का सरकार ने ये निर्णय लिया है। लेकिन जो चेन कोविड पॉजिटिव की है वो लगातार बढ़ रही है। शिक्षा मंत्री अब पॉजिटिव आ गए हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब हालांकि उनकी अब जो है वो ठीक हो गए हैं, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। इसी तरह से अन्य जो नेता हैं, अन्य जो कैबिनेट की अगर बात कर लें, शिक्षा मंत्री के साथ अब जो शहरी विकास मंत्री हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, महेंद्र सिंह वो भी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। आधे से अधिक जो कैबिनेट थी वो पॉजिटिव पाई जा चुकी है, कुछ लोग ही बचे हुए हैं। और अब जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें गोविंद सिंह ठाकुर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट की मीटिंग में कुछ एक अधिकारी भी होते हैं,
तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा उन लोगों को भी है और उनको भी अब सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है जो सीधे संपर्क में जो है शिक्षा मंत्री के आए हैं। और अपील भी उन्होंने की है कि वो खुद को क्वारंटाइन कर लें जो लोग उनके सीधे संपर्क में आए हैं। हालांकि उनमें सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि परसों जिस तरह से हमारा भी उनसे मिलना हुआ है तो सिम्टम्स उनमें नहीं थे। काफ़ी हमारी उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन जब उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं उनमें सिम्टम्स आए तो उन्होंने एहतियात के तौर पर जो है टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट जो है आज पॉजिटिव पाई गई है उनके जो पीएसओ हैं। और साथ में ही जो शिक्षा मंत्री हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी उन्होंने जानकारी साझा की है। तो ये अपडेट लेकर हम हाजिर थे शिमला से। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।